केंद्र सरकार से लेकर तमाम राज्य सरकारें अपने अपने मुताबिक तैयारियां कर रही हैं, लेकिन अस्पतालों में क्या चल रहा है? तीसरी लहर से निपटने के लिए कैसे योद्धाओं को तैयार किया जा रहा है, आज हम ये सब कुछ आपको दिखाने और बताने जा रहे हैं। आज आप पहली बार देखेंगे कि मेडिकल कॉलेज में कैसे हर डॉक्टर को पीडियाट्रिक ट्रेनिंग दी जा रही है, यानी बच्चों के इलाज की ट्रेनिंग। कैलकुलेट करना है, हमें वेंटिलेटर कैसे चलाना है, हमें बच्चे का कितना उसको आईवी कैसे लगाना है, इस तरह की चीज़ें हमें सीखनी है ताकि आने वाली वेव के लिए हम पूरी तरह से तैयार रहें। ये टेक्निक है, बच्चा सांस बढ़ी हुई है, लेकिन वर्क ऑफ ब्रीदिंग यहाँ गड्ढा पड़ रहा है, ये बुरा चल रहा है। बच्चा एडमिट है, आप बराबर उसको राउंड करने जा रहे हो, हमेशा सीआरटी देखना है। तीसरी लहर से निपटने के लिए कैसे तैयार हो रहे हैं योद्धा? अपने सामान की तैयारी नहीं कर लेते तब तक उस बच्चे को ऑक्सीजन हम प्री ऑक्सीजनेट करते रहेंगे। इसके अलावा हम उसको, अगर वो इरिटेबल बच्चा है तो हम थोड़ा सा उसको सेडेटिव भी देंगे। डॉक्टर्स की फौज को कैसे किया जा रहा है तैयार? पहले हैंड वॉश करके ग्लव्स पहन के हमको अच्छे से क्लीन करना होगा वेन को। उसके बाद हम पालपेट करके वेन को 15 to 25 डिग्री एंगल में डालना होता है। ऐसे भी पकड़ सकते, ऐसे भी पकड़ सकते, आपकी कंफर्ट कैसे ऐसे पकड़ना। उसके बाद देख लेना वेन। पहली बार डॉक्टरों की क्लास के अंदर पहुंचा कैमरा। टीवी पर पहली बार मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की क्लास दिखाएंगे हम आपको। हम दिखाएंगे एमडी की वो क्लास जहां पे जिंदगी बचाने वालों की पौध उगती है। आज डॉक्टर्स खुद बताएंगे क्या है उनकी तैयारी। बच्चों की रिक्वायरमेंट अलग है, बड़ों की रिक्वायरमेंट अलग है, तो इसीलिए इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है हम लोगों को। इस ट्रेनिंग से ये हो रहा है कि हमारे को उनको सब बेटर ट्रीट करने का मौका मिलेगा और जल्दी से लोग ठीक होंगे। कोरोना की जिस तीसरी लहर की आशंका पिछले कई दिनों से जताई जा रही है और जिसे लेकर देश के बड़े डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने चिंता जाहिर की है, उसे लेकर देश में क्या कुछ किया जा रहा है, उसे समझने के लिए एबीपी न्यूज रिपोर्टर इंद्रजीत राय एक मेडिकल कॉलेज में पहुंचे, जहां कोरोना को लेकर डॉक्टरों को विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। हम इस वक्त एक मेडिकल कॉलेज में है। ये क्लासरूम है एमबीबीएस के बच्चों की जो फाइनल ईयर पास आउट कर चुके हैं या करने वाले हैं। तीसरी लहर में बच्चों के प्रभावित होने की बात कही जा रही है, उसी के मद्देनज़र यहाँ पे उन डॉक्टर्स को ट्रेन किया जा रहा है, चाहे वो किसी डिपार्टमेंट या किसी भी वर्ग के हों, पेडियाट्रिक्स के लिहाज से ट्रेन किया जा रहा है। सबसे पहले हम एमबीबीएस की क्लास में पहुंचे, जहां एमबीबीएस पास कर चुके डॉक्टरों की इंटर्न क्लास चल रही थी। ये क्लास खास इसलिए है क्योंकि सबको यहाँ बच्चों से जुड़े इलाज यानी पीडियाट्रिक पढ़ाई जा रही थी। यहाँ ये बताया जा रहा था कि किसी बच्चे को इंक्यूबेट करने के लिए क्या करना होगा। एक बार हमने डिसाइड कर लिया है कि वी आर रेडी फॉर द इंक्यूबेशन, देन स्टेबलाइज द हेड, सिर को पकड़ना है अंडर विजन। जैसे ही हम ईटी ट्यूब डालेंगे, आई विल से इन, so he will immediately connect and then I'll hold it, fix it, check it. यहाँ एमबीबीएस के छात्रों को ये बताया जा रहा था कि बच्चे के मुंह में इंक्यूबेटर नली कैसे डाली जाए। Is a 3 kg baby, 3 plus 6 will be 9. So I'll just now I'll put it at the lip. As soon as he fix it, we'll say please connect to the ventilator. So he will just get the ventilator tubing. We'll connect it. Time given is only 20 seconds. You can't take more than that. दूसरी लहर में देश में वेंटिलेटर के लिए लोग मारे फिर रहे थे और इसीलिए तीसरी लहर के लिए ये तैयारी की जा रही है कि बच्चों को वेंटिलेटर पर रखना हो तो क्या करें। Your PEEP is positive end expiratory pressure. That is the pressure you are giving to make the alveoli remain open, which are collapsed. So that should be at least till 7 centimeters of water. Maximum you can go up to 10 centimeters, not more than that. Otherwise it will cause your barotrauma or injury. एमबीबीएस के इन छात्रों ने दूसरी लहर में भी मरीजों का इलाज किया है, क्योंकि ये 5वें वर्ष की परीक्षा दे चुके थे, लेकिन तीसरी लहर की चुनौती इनके लिए भी बड़ी है। हुआ है
कि थर्ड वेव भी आने वाला है, तो उसके लिए हमें पहले से ही तैयारी करके रखना पड़ेगा, जिसके लिए हम पीडियाट्रिक्स में डिफरेंट चीज़ें पढ़ रहे हैं, जैसे कि हमें डोज कैलकुलेट करना है, हमें वेंटिलेटर कैसे चलाना है, हमें बच्चे का कितना उसको आईवी कैसे लगाना है। इस तरह की चीज़ें हमें सीखनी है ताकि आने वाली वेव के लिए हम पूरी तरह से तैयार रहें। बच्चों की बात करते हैं तो बच्चों को आइसोलेशन में रखना, बच्चों को वो मेंटल सपोर्ट देना, बच्चों को इवन वेंटिलेटर पे क्या सेटिंग्स रखनी है, वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। बच्चों के इलाज में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि अगर बच्चा बहुत छोटा है तो वो ये भी नहीं बता सकता कि उसे दिक्कत क्या हो रही है। ऐसे में अगर कोई बच्चा कोरोना जैसी बीमारी से सीरियस हो जाए तो क्या करना चाहिए? मेडिकल कॉलेज में एमडी की पढ़ाई करने वाले डॉक्टरों को ये सब कुछ सिखाया जा रहा है। आईवी फ्लूइड्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पीडियाट्रिक कोविड-19 मैनेजमेंट का, क्योंकि सर ने बताया कि MISC में जो पेशेंट्स आ रहे हैं यूजुअली शॉक में आ रहे हैं या फिर सेप्टिक शॉक, कोई को इलनेस है पेशेंट को कोविड के साथ में, तो वो सेप्टिक शॉक के साथ आ रहे हैं। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एक बच्चे की फिजियोलॉजी और एक अडल्ट की फिजियोलॉजी। बच्चों का जो कोरोना में जो देखा जाएगा और देखा जा भी रहा है, बच्चे थोड़े से डिफरेंटली बिहेव करते हैं दैन अडल्ट्स। बच्चे आपको इतनी जल्दी टाइम नहीं देते, वेरस अडल्ट्स में डिटोरिएशन का कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा टाइम होता है। हमारे को और आपको कोई परेशानी होगी तो हम लोग बता देंगे कि हमको ये परेशानी है। बच्चा सिर्फ रोएगा या खाना छोड़ देगा। तो अब आपको समझना है कि बच्चे को क्या परेशानी है। हर मिनट पे आप बच्चे का ब्लड नहीं निकाल सकते, पेरेंट्स भी साथ में होते हैं, उनको ही परेशानी होती है। तो बच्चों के लिए आपको समझ ज़्यादा ज़रूरी है कि किस तरह से वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो क्या परेशानी हो सकती है, क्या आपको दवाई देनी है, किस डोज में देनी है, कैसे आपको मैनेज करना है। भारतीय टैलेंट को दुनिया में सबसे ताकतवर क्यों समझा जाता है? यहाँ की IT इंडस्ट्री हो, चाहे यहाँ का जिस क्षेत्र का भी टैलेंट है, वो बाहर धूम क्यों मचाता है? वो परिस्थितियों के हिसाब से, वो ज़रूरतों के हिसाब से अपने आप को बदलता है, वो परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को अपग्रेड करता है। शायद यही तस्वीरें भारतीय जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारी हेल्थ स्किल्स है, उसमें देखने को साफ मिल रहा है। ये तीसरी लहर की चुनौती ही है कि एमडी की पढ़ाई करने वाले मेडिकल छात्र, चाहे वो ऑर्थो के हों या कार्डियो के या फिर किसी और चीज में स्पेशलाइजेशन कर रहे हों, हर मेडिकल छात्र को पीडियाट्रिक्स पढ़ाई जा रही है। आप जो अभी पढ़ाई कर रही हैं उसमें और पेडियाट्रिक्स में कितना डिफरेंस नज़र आया आपको? बहुत डिफरेंस है। मेरी आँख का विभाग है मेरा, तो वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। जो चीज़ हम लोग डील कर रहे हैं, हम लोग तो 1.5 साल जब से कोविड आया, हम लोग के लिए बिल्कुल डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। अभी इस टाइम पे कोविड के वजह से, क्योंकि ये पूरे देश भर दुनिया भर की पैंडमिक है, एवरी डॉक्टर स्पेशली इन इंडिया एंड शारदा, वी आर एट पार एंड वी आर डूइंग आवर बेस्ट। ट्रिक्स के जो हमारे पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं उनको तो तैयार कर ही रहे हैं और उनको थोड़ा आइडिया भी होता है पीडियाट्रिक्स वालों को, बच्चों को डील करने का, लेकिन उनके साथ साथ हम और जो विभाग हैं हमारे, उनके पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। मौजूदा हालात में बच्चों पर एक नहीं कई खतरे मंडरा रहे हैं। कोरोना का खतरा तो है ही, MISC सिंड्रोम यानी मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम भी बच्चों को अपना निशाना बना रहा है। कोरोना के कुछ हफ्तों के बाद बच्चों में मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम की शिकायत देखने को मिल रही है, जो एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है। मैंने आपको बताया जैसे MISC है, वो बिल्कुल ही अलग से नई प्रकार की बीमारी उभर रही है, जो कि कोविड इन्फेक्शन के बाद 2 या 3 हफ्ते बाद आती है। तो ये सब उनको बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है। ये एक मेजर डिफरेंस है जो उनको सिखाया गया और नई चीज़ जो सिखानी है। दूसरी लहर में जिन बच्चों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, उनमें से 60 से 70% बच्चों की या तो इम्यूनिटी कमजोर थी या फिर वो दूसरी बीमारियों से जूझ रहे थे। आंकड़े कहते हैं कि देश में अभी भी करीब 81 लाख बच्चे मोटापे की बीमारी से जूझ रहे हैं। 1.25 लाख बच्चों और किशोरों में डायबिटीज की समस्या है। लाखों बच्चों में हार्ट की बीमारी भी सामने आ चुकी है। ऐसे बच्चों पर तीसरी लहर का खतरा ज्यादा हो सकता है। जितना जल्दी वैक्सीनेशन हो जाएगा ना, उतनी जल्दी कैजुअलिटी जो है कम हो सकती है। ये वायरस तो है और ये अभी रहेगा, ऐसा मानना है कि अभी 1.5 साल तक ये वायरस रहेगा। एक दिन पहले ही दिल्ली एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि तीसरी लहर का बच्चों पर कितना असर होगा, इसे लेकर अभी कोई डेटा नहीं है, लेकिन मेडिकल कॉलेजों से लेकर अस्पतालों तक इसकी तैयारी होनी जरूरी है। और अच्छी बात यह है कि ये तैयारी हो भी रही है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।